मुंबई, नवी मुंबई और थाना के जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या, मैं तो ये कहूँगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीआईटीवी ने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के लिए फिज़िकल स्टडी सर्कल इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, जिसका पहला स्टडी सर्कल फिज़िकली हम कुर्ला से शुरू करने वाले हैं 18 जुलाई से। अभी ये 18 जुलाई आने वाली है, मंगलवार का दिन है आई थिंक। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये स्टडी सर्कल पहला स्टडी सर्कल होने वाला है, जिसका फ़ायदा इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टडी सर्कल को चलाएगा कौन। कुर्ला से जो हम स्टडी सर्कल चालू करने वाले हैं, इसको लीड करने वाले हैं दो बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र। उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले हैं मिस्टर नवीन चंद जैन जी, जो कि बीमा वाला के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत फेमस हैं बीमा वाला के नाम से उनके कुर्ला एरिया में, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें बीमा वाला के नाम से जानते हैं। नवीन चंद जैन जी के बारे में आपको बताऊंगा तो आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि आप इनसे मिलना चाहें, इनकी गाइडेंस में आप ये स्टडी सर्कल ज्वाइन करना चाहें। 1956 जब ये LIC की शुरुआत हुई थी, इनका बिजनेस जो है ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस शुरू हो गया था। 67 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। इनकी एंट्री जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो है वो आज से 37 साल पहले हुई। इनके पिताजी ने ये बिज़नेस चालू किया था। 2 ऑफिसेज़ हैं इनके, कालवा देवी में है, कुर्ला में है। 25 जन का इनका स्टाफ है। बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं, इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, जनरल इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी करते हैं, और मल्टीपल TOTs करते हैं। आज की तारीख में इंश्योरेंस एडवाइज़र एक MDRT करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इनका मल्टीपल TOT का बिजनेस होता है। दूसरे हमारे जो बहुत ही नामी गिरामी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इनका नाम मिस्टर छोगाराम देवासी है। छोगाराम देवासी पिछले 23 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मल्टीपल TOT का काम करते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऑफिसेज़ हैं इनके। 3 ऑफिसेज़ को लेकर ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इनसे। यंग तो है लेकिन बहुत डायनामिक है, इनके काम करने की सोच बहुत अलग है। साल में मेरे ख्याल से 2-3 आपके ट्रिप हो जाते होंगे, फॉरेन ट्रिप। 12 ट्रिप साल में 12 ट्रिप हो जाते हैं। सो मतलब इतने सारे अवार्ड्स, इतने रिकॉग्निशन इनको मिलते हैं, कंपनियों के द्वारा इनको बाहर जाने का मौका मिलता है। तो ये 2 लीडर हैं जिनके लीडरशिप के अंदर ये पहला फिजिकल स्टडी सर्कल हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बार बार मैं एक चीज़ पे गौर कर रहा हूँ, फिजिकल स्टडी सर्कल पर मैं फिजिकल इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ। आज की तारीख में लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग का दौर चल रहा है, लेकिन फिजिकल का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। चलिए हमारे जो लीडर्स हैं इनसे हम जानते हैं कि फिजिकल और ऑनलाइन में फिजिकल का इंपॉर्टेंस कितना है। थोड़ा सा इनकी क्या सोच है जानने की कोशिश करते हैं। नवीन चंद जी, आप इससे पहले कि नवीन चंद से पूछूं, मैं आपको बोलना भूल गया, हमारे साथ में नवीन चंद जी की वाइफ भी हमारे साथ में जुड़ी हैं, जो कि इनके साथ में मिलकर फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करती हैं, और उनके साथ में उनकी बहू भी जुड़ी है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रही हैं। नहीं सिर्फ इंडिया से, उनकी बहू जो है वो अमेरिका से फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम सीख रही हैं, वहाँ पे कर रही हैं, और भविष्य में वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आएंगी। तो नवीन चंद जी, मैं आपको बहुत लकी बोलूँगा कि 2 लेडीज़ आपके साथ में जुड़ी हुई हैं जो आपके बिज़नेस को हेड कर रही हैं। नो डाउट आपका बिज़नेस बहुत ग्रो करने वाला है। और साथ में नवीन चंद जी की टीम भी बैठी है पीछे, हम उनके ऑफिस में बैठे हैं, और उनकी टीम के कुछ सदस्य, वैसे 25 जन का उनका स्टाफ है, कुछ सदस्य हमारे साथ में बैठे हैं। या नवीन चंद जी, अब आपके पास आता हूँ, क्या लगता है आपको फिजिकल का इंपॉर्टेंस कंपेयर टू ऑनलाइन लर्निंग से कितना आपको लगता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, आजकल ऑनलाइन का दौर चल रहा है। कोविड के बाद में ऑनलाइन का बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और अब तक वो ऑनलाइन चल रहा है, और बहुत ही बढ़िया हमारा BITV के माध्यम से रंजित सर कर रहे हैं ऑनलाइन में। लेकिन अब वापस समय आ गया है फिजिकल में जोड़ने का, क्योंकि फिजिकल जब तक हम लोग नहीं मिलेंगे, जब तक एक दूसरे आसपास में नहीं रहेंगे, बातें नहीं करेंगे, तब तक एक दूसरों की विचारों को आदान प्रदान करना है, एडवाइज़र को एक दूसरों की प्रॉब्लमों को समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए हमें फिजिकल मिलना बहुत ज़रूरी है। और सर जो अभी हमारे रंजित सर जो कार्य कर रहे हैं, सुपर कार्य कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को अभी फिजिकल को भी जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन तो रहेगा ही, साथ साथ फिजिकल आपको जोड़ने का मौका मिल रहा है, और बिना फिजिकल जोड़े हुए सारी समस्या ऑनलाइन के माध्यम से सॉल्व नहीं होता है। तो ये हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है कि इस साल हम सभी लोग मिलके और सभी का ग्रोथ हो, उनके लिए इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें डेफिनेट सबको बेनिफिट मिलेगा। फिजिकल
होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग जुड़ रहे हैं उसके लिए आप लोग को भी बहुत बधाई। तो छोगाराम जी, एक तो चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई, नवीन सिंह जी ने बताई कि फिजिकल में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि निकल के आ जाती हैं, मतलब जिनके सॉल्यूशन निकल के आ जाते हैं, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता। जो एक नॉलेज मिल रहा है वही मिल रहा है, बाकी की सारी चीज़ें जो निकल के आनी चाहिए थी वो नहीं निकलती हैं। आपका क्या कहना है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल कंपेयर टू ऑनलाइन लर्निंग? देखो, ऐसा है कि ऑनलाइन लर्निंग ठीक है, लेकिन फिजिकल जो होता है उसके अंदर हर मतलब क्वेश्चंस का जवाब मिल सकता है और मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे ज़्यादा एडवाइज़र होते हैं तो वो हर एडवाइज़र भी उसका सपोर्ट कर लेता है कि इसका ये क्वेश्चंस हो सकता है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ऑनलाइन में आप 1 to 1 ही आदमी से बात कर सकते हो, लेकिन फिजिकल में आप 50 से 60 एडवाइज़र बैठे हैं तो उनके साथ बात कर सकते हो, तो शायद आपका जो सवाल है उसका जवाब अच्छी तरह से मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, जो कि ऑनलाइन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पे आप एक ही आदमी से बात कर सकते हो। करेक्ट। तो शायद आपके जो सवाल है उसका सबसे बेहतरीन उत्तर जो है, जवाब जो मिलने वाला है वो फिजिकल में ज़्यादा मिलने वाला है। मैं जो है ना, मैं एक्चुअली बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे जाके सोचता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ हम फिजिकली सीखते हैं, जब हम फिजिकली सीखते हैं तो हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है वहाँ पर, और जो लर्निंग लेने का जो काम है ना वो हमारी बुद्धि नहीं करती है, लर्निंग का काम हमारा शरीर करता है। बुद्धि तो जो लर्निंग मिल गई वो बन गई बुद्धि, जो लर्निंग ली, जो लर्निंग जो ले ली वो बुद्धि बन गई। लर्निंग लेने का काम हमारा शरीर करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली जो चीज़ें हम सीख सकते हैं वो ऑनलाइन से नहीं सीखते हैं। ऑनलाइन में हमारे शरीर के 2 ही हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है हमारा कान, एक होती है हमारी आँख, यही 2 शरीर हिस्से इन्वॉल्व हैं। फिर फिजिकली जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो पूरे शरीर के साथ में चीज़ों को सीखते हैं। ऐसी मेरी समझ है और इसीलिए मैं फिजिकल पे बहुत ज़्यादा जो है जोर कर रहा हूँ। अब ये फिजिकल स्टडी सर्कल में होगा क्या, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हाईलाइट डालना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लर्निंग करने से हम अपने बिजनेस को बढ़ा दें, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है, बोलते हैं हम लर्निंग बहुत करते हैं, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग, लेकिन कुछ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो खाली लर्निंग से बिजनेस बढ़ जाए ऐसा भी नहीं होता है, हमको साथ में प्रॉस्पेक्टिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन खाली प्रॉस्पेक्टिंग और लर्निंग से काम बढ़ जाए ये भी नहीं होता है, हमें साथ में जो है अपनी एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन खाली ये 3 चीज़ों से हो जाए वो भी नहीं है, हमें साथ में नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी। आपके जैसे सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर से मुझे लगातार मिलना पड़ेगा। और 5वीं जो चीज़ है वो मुझे कंपटीशन में रहना पड़ेगा। अगर मैं हमेशा कंपटीशन में हूँ तो मेरी एनर्जी को जो है वो 50 गुना 100 गुना बढ़ा देता है। बराबर। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको बताया लर्निंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉस्पेक्टिंग, नेटवर्किंग और कंपटीशन। नवीन चंद जी, आपकी क्या सोच है, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर हम फिजिकल स्टडी सर्कल के रूप में निकले हैं, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत सही बात आपने बताई है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये 5 चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ हम बिजनेस के पीछे दौड़ने से बिजनेस नहीं आएगा, हमें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। हमें लर्निंग भी करनी पड़ेगी, हमें हर तरह से जो 5 चीज़ों आपने बताई है वो 5 चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा, तो ही परफेक्ट रिजल्ट आएगा। कोई भी चीज़ परफेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हर सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट ये करता है और ये होना चाहिए। तो डेफिनेट जिस तरह से हम लोग अभी जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उससे हमें MDRT है तो COT के बारे में सोचना, COT है तो TOT के बारे में सोचना। और एक कब होगा जब 5 चीज़ आपके साथ एक साथ में चलेगी, और ABI TV के माध्यम से ये पॉसिबल है और बहुत लोगों ने किया है और रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि आपने जो 5 चीज़ें जो बताई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से ही बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज लेने से ही बिजनेस नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको किस तरह से क्या चीज़ें, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और परफेक्ट है। आप जो बता रहे हैं एकदम सही है और उस तरह से हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके साथ में आपका स्टाफ भी जुड़ा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नवीन चंद जी की बात में कुछ दम था, तो तालियां बनती इनके लिए। छोगाराम जी, आपकी क्या राय है? ये जो देखो क्या है कि हर व्यक्ति जो है, बिजनेसमैन जो है, वो लर्निंग के पीछे भाग रहा है। बहुत कम लोग भाग रहे हैं, लेकिन लर्निंग के पीछे भाग रहा है या प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा है, रोज कस्टमर से जाके मिल रहा है। लेकिन हमने अपनी सोच को थोड़ा और बढ़ाया।
कि लर्निंग और प्रोस्पेक्टिंग के साथ में नेटवर्किंग भी होनी चाहिए, कंपटीशन की भावना भी होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग भी होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, ये जो हमने अपने आप को एक्सटेंड किया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा मानना ये है कि देखो, हर जगह मतलब आदमी को सीखने के लिए जा सकता है ऑनलाइन मॉड्यूल पे, लेकिन शायद ऑनलाइन मॉड्यूल पे जो संबंधित जो बिजनेसमैन आदमी है, जैसे अभी हम एडवाइज़र हैं, तो हमें ध्यान है कि इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है या क्या इसको इम्प्रूव करना चाहिए, वो एक एडवाइज़र से बेहतर और कोई नहीं जानता। और आज की तारीख में मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो उनका बैकग्राउंड वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो शायद मेरा मानना है कि हमारे से बेहतर और कोई नहीं जान सकता इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में कि इंश्योरेंस किस तरह का है। तो जो ये फिज़िकल जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें सभी लोग मिल के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद में उसमें प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो फिर वो लर्निंग किया हुआ भी काम आएगा। अदरवाइज़ ओनली फॉर लर्निंग भी काम नहीं आता है, और ओनली फॉर प्रोस्पेक्टिंग बनाने से भी काम नहीं आता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो शायद एक ही बिज़नेस मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है इंश्योरेंस की, उसी के एडवाइज़र हैं और उससे ही सीख के कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो शायद मे बी पॉसिबल बेटर होने वाला है। वाकई में छोगाराम जी, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। बड़ी बात ये बोली कि जो आदमी पानी के अंदर है वो बता सकता है कि बाहर के लोगों को के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या तकलीफ़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इसीलिए, और ये जो फिजिकल स्टडी सर्कल है, ये सिखाने का काम कौन कर रहे हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर ही सिखा रहे हैं दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर को, जो अनसक्सेसफुल है। इनकी बात पे तालियां बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम जी, आप ये जो हमारी बातचीत जो चल रही है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगी? आप सब जन मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। और जो फिज़िकल और ऑनलाइन का बता रहे हो, फिज़िकल बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आपसे पूछना चाहूँगा नवीन चंद जी की, आप बहू हैं, आपकी क्या राय है? ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिजिकल स्टडी सर्कल को हम लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन हमारे लिए ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पहली बार कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? तो मेरा मानना ये है कि ये एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आज के जो डिजिटल एरा जो चल रहा है, जहाँ पे हम जो फिज़िकल कनेक्ट जो मिस कर रहे हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव, ये जो मिस कर रहे हैं हम कनेक्ट, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा सबको। बिकॉज़ ये नॉट ओनली आप आपकी नॉलेज शेयर कर रहे हो, आप पर्सनली जब किसी को मिलते हो, एक जो कनेक्ट बनाते हो, आप आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, तो वो डेफिनेटली सारे एडवाइजर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा उसका। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट। सुपर, थैंक यू वेरी मच। सो वाकई में इट वॉज रियली अ ग्रेट डिस्कशन। छोगाराम जी, नवीन चंद जी, फिजिकल स्टडी सर्कल के बारे में थोड़ी जानकारी तो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए, और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 18 जुलाई को अंडर द गाइडेंस ऑफ नवीन चंद जैन जी, जो कि मल्टीपल टीओटी करते हैं, छोगाराम देवासी जो कि मल्टीपल टीओटी करते हैं, इनकी गाइडेंस में 18 जुलाई को पहला स्टडी सर्कल हम कुर्ला में शुरू करने जा रहे हैं। नवीन चंद जैन जी के ऑफिस से शुरू करेंगे, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र मुंबई से हैं, नवी मुंबई से हैं, थाना से हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। शुरुआत हम कुर्ला से कर रहे हैं, लेकिन बाद में स्प्लिट हो जाएंगे। मुंबई में, साउथ मुंबई में एक नया स्टडी सर्कल होगा, नवी मुंबई में नया होगा, थाना में नया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं मुंबई में। और मुंबई से नज़दीक जो शहर है, उसकी शुरुआत हम जो है नवीन चंद जैन जी के ऑफिस से कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा है। उस लिंक के द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, तो 18 तारीख से पहले हम एक जूम मीटिंग करेंगे, जहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। नहीं सिर्फ मुंबई से या फिर महाराष्ट्र से जो लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, स्टडी सर्कल आपके शहर में भी हम शुरू कर रहे हैं। आप भी हमारे ग्रुप में आ जाइए और इस प्रोग्राम को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डिटेल में समझिए। और आपके शहर में भी हम बहुत ही जल्द फिजिकली, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लेकिन फिजिकली आपके शहर में हम ये कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। चलिए,
आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और स्पेशल धन्यवाद मैं आपका इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।